हेलो एंड वेलकम टू होप तो शांति यादव। आज 6 जुलाई 2022 द हिंदू के बिजनेस सेक्शन में इकॉनमी से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है। परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स पेक्स सर्विस ग्रोथ एट 11 ईयर हाई। तो यहाँ पर आपको इस पूरी न्यूज़ आर्टिकल को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स क्या है। इकॉनमी में बैकवर्ड लिंकेज कॉन्सेप्ट है। सर, आर्ट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट देन रीडिंग न्यूज़पेपर इटसेल्फ। ये कहते कहते शायद मैं थक गया हूँगा और आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए। इकॉनमी में इंपॉर्टेंट बैकवर्ड लिंकेज क्या है? द कॉन्सेप्ट इटसेल्फ इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। विदाउट कॉन्सेप्ट यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द होल न्यूज़ आर्टिकल। तो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स होता क्या है, इसका इकॉनमी में सिग्निफिकेंस क्या है, रेलेवेंस क्या है, इसको समझते हैं आज की इस छोटी सी वीडियो में। वीडियो अच्छी लगा करे तो लाइक ज़रूर किया करिए, कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दिया करिए, अदरवाइज मुझे वो मोटिवेशन नहीं मिल पाता फिर। तो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स होता क्या है? अगर मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊँ, बड़ी सिंपल लैंग्वेज में, एक तरह का ये सर्वे है जहाँ पर हम लोगों से पूछते हैं। तो ये सर्वे जाता है रिस्पोंडेंट के पास और उनसे पूछता है अबाउट दियर परसेप्शन। इकॉनमी में परसेप्शन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। परसेप्शन कैसा है कि आगे चल के कैसा होने वाला है। इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन वो भी एक तरह का परसेप्शन है कि आगे चल के क्या होने वाला, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसी तरह से परसेप्शन इकॉनमी में बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। परसेप्शन अगर नेगेटिव है तो इकॉनमी भी नेगेटिवली इंपैक्ट होती है, अगर परसेप्शन पॉजिटिव है तो पॉजिटिवली इंपैक्ट होती है। तो परसेप्शन का बड़ा खेल है। तो एक ये ऐसा सर्वे है जहां पर रिस्पोंडेंट से पूछता है देयर चेंज इन द परसेप्शन ऑफ की बिजनेस वेरिएबल्स, और उसके बेसिस पर, ये मंथली बेसिस पर एक इंडेक्स तैयार किया जाता है जिसको हम बोलते हैं परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। और इस इंडेक्स की वजह से इकॉनमी किस डायरेक्शन में जा रही है इसको पता करते हैं। तो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स जो है ये मंथली कंपाइल्ड होता है बाय इंस्टीट्यूट ऑफ सप्लाई मैनेजमेंट। यहाँ पर अब बेसिकली करते क्या है कि मंथली सर्वे सेंड किया जाता है सीनियर एग्जीक्यूटिव पर। 400 कंपनीज जो होती हैं इन 19 प्राइमरी इंडस्ट्रीज़, वहाँ पर ये भेजे जाते हैं और ये देखते हैं कि यहाँ पर जीडीपी का कंट्रीब्यूशन कितना है, उसके हिसाब से भेजते हैं। ऐसा हम करते हैं। ये मोर देन 40 इकॉनमीज़ में किया जाता है सर्वे। तो और इसमें क्या किया जाता है, ये 5 मेजर सर्वे एरियाज़ होते हैं जहाँ पर सर्वे किया जाता है कि न्यू ऑर्डर्स कितने आ रहे हैं बिजनेसेस के पास, इन्वेंट्री लेवल क्या है बिजनेस के पास, प्रोडक्शन कितना कर रहे हैं, सप्लाई डिलीवरीज कितनी कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट कितना जनरेट कर रहे हैं। तो इस पर्सपेक्टिव में पूरा परसेप्शन लिया जाता है कि उनका परसेप्शन क्या है कि आगे चल के कैसा होने वाला है। उसके बेसिस पर सर्वे किया जाता है और ये सर्वे दोनों सेपरेटली भी किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलग से और सर्विस सेक्टर के अलग से। तो दोनों के लिए अलग अलग सर्वे किया जाता है। और ये पीएमआई बताता क्या है, इंफॉर्मेशन अबाउट द करंट एंड द फ्यूचर बिजनेस कंडीशन टू कंपनी डिसीजन मेकर्स, एनालिस्ट एंड इन्वेस्टर्स। ठीक है, ये सेपरेटली कैलकुलेट किया जाता है और इसके बाद एक कंपोजिट इंडेक्स भी बनाया जाता है। इसकी जो वैल्यू होती है, किसी भी इंडेक्स की वैल्यू 0 से 100 के बीच में होगी। अगर इसकी वैल्यू 50 से ऊपर है, दैट मीन्स कि आगे चल के इकॉनमी एक्सपैंड होने वाली है। यानी वो बिजनेस सेक्टर, यहाँ पर इकॉनमी में वो बिजनेस जो है, परसेप्शन ऐसा है उसका कि वो ग्रोथ होगी आगे चल के। यानी अगर ऑर्डर्स बहुत ढेर सारे आ रहे हैं या प्रोडक्शन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है तो क्या है यहाँ पर परसेप्शन क्या है, क्योंकि आगे चल के क्या होने वाला है, इकॉनमी एक्सपेंड होने वाली है। तो आप ऐसा परसेप्शन बना सकते हैं, बिल्कुल बात ठीक है। तो अगर 50 के ऊपर है दैट मीन्स एक्सपेंशन, एंड अगर 50 पर है दैट मीन्स कि नो चेंज, और अगर 50 के बिलो चल गया दैट मीन्स कि इकॉनमी में अब कॉन्ट्रैक्शन होने वाला है। ठीक है, अगर पीएमआई जो है प्रीवियस मंथ का ज़्यादा है नेक्स्ट मंथ से, दैट मीन्स कि नेक्स्ट मंथ में इकॉनमी क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी। और इसकी एक इंपॉर्टेंस ये कि हमेशा स्टार्ट ऑफ द एवरी मंथ इसमें ही रिलीज कर दिया जाता है। एंड इट इज़ कंपाइल्ड बाय द आईएचएस मार्केट फॉर मोर देन 40 इकॉनमीज वर्ल्ड वाइड। और ये आईएचएस मार्केट इज अ ग्लोबल लीडर इन इंफॉर्मेशन एनालिटिक्स एंड सॉल्यूशन फॉर द मेजर इंडस्ट्रीज एंड मार्केट्स दैट ड्राइव द इकॉनमी वर्ल्ड वाइड, एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स ग्लोबल। तो इसका पार्ट है आईएचएस मार्केट का, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स का पार्ट जो है आईएचएस मार्केट है, जो कि ये देता है। ठीक है, ये कंपाइल करता है और स्टार्ट ऑफ एवरी मंथ में कंपाइल करता है, ताकि आपको स्टार्टिंग में ही पता चल जाए कि उस मंथ में कैसा परसेप्शन है। यही सबसे बड़ा रेलेवेंस है। एक्चुअली ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट ऑफ एवरी मंथ में अगर कोई चीज़ रिलीज होगी तो पूरे मंथ में परसेप्शन कैसे रहने वाला है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा जानना। और किसी भी बिजनेस के लिए ये जानना बड़ा इंपॉर्टेंट भी है। इकॉनमी में अगर आपको पता चल जाए कि आगे चल के एक्सपेंशन हो रहा है, दैट्स अ गुड न्यूज़। तो पीएमआई एक इंपॉर्टेंट जो काम करता है वो परसेप्शन बनाता है। आपका परसेप्शन चेंज भी कर देता है, साथ में बनाता भी है, चेंज भी कर देता है ना। परसेप्शन जानता भी है और चेंज भी कर देता है। ठीक है, आई होप कि आप बात समझ रहे हैं। एज द ऑफिशियल डेटा ऑफ द इंडस्ट्रियल आउटपुट, मैन्युफैक्चरिंग एंड द जीडीपी ग्रोथ, ये इनका डेटा बाद में आता है ना। मैन्युफैक्चरिंग कैसा हुआ, आईआईपी का डेटा जो है वो बाद में आता है।
तो उससे क्या होता है, इनका डेटा अगर बाद में आ रहा है तो हमारे पास डेटा कौन सा है, तो पीएमआई एक ऐसा डेटा अवेलेबल करवा देता है जिसकी वजह से हम एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हैं, अर्लियर स्टेज पर हम इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हैं। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, पीएमआई का सिग्निफिकेंस ये है कि इट इज बिकमिंग वन ऑफ द मोस्ट ट्रैक्ड इंडिकेटर ऑफ द बिजनेस एक्टिविटी अक्रॉस द वर्ल्ड एंड इट प्रोवाइड्स अ रिलायबल एक्सपेक्टेशन ऑफ हाउ इकोनॉमी इज डूइंग एज अ होल एंड मैन्युफैक्चरिंग में सेपरेटली और सर्विस सेक्टर में सेपरेटली। तो ये तीनों जगह आपको कंपोजिट भी बता देता है, मैन्युफैक्चरिंग में बता देता है, सर्विस सेक्टर के भी अलग से बता देता है। तो इससे आपको एक रिलायबल डेटा मिल जाता है कि इकॉनमी में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आगे चल के, है ना। इट इज़ अ इंडिकेटर ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी, इट इज़ अ गुड गॉज ऑफ द बूम ऑन द बस साइकिल इन द इकॉनमी। जाहिर सी बात है, पहले बता देगा कि कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है कि एक्सपेंशन हो रहा है, तो आप बूम बस आप समझ सकते हैं कि कैसा हो रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी का ये लीडिंग इंडिकेटर बनता जा रहा है धीरे धीरे, क्योंकि ये बिगनिंग ऑफ द एवरी मंथ रिलीज किया जाता है। तो इसका सिग्निफिकेंस और है क्योंकि बाकी डेटा उस समय अवेलेबल नहीं होते हैं, तो डेटा की डिफिशियंसी नहीं होती है। डेटा होने के बाद आप जो है थोड़ा सा उस हिसाब से अपनी डिसीजन को मोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, ये पीएमआई जो होता है ये सेंट्रल बैंक के द्वारा यूज़ किया जाता है टू सेट इंटरेस्ट रेट। बिसाइड्स इन्फ्लुएंसिंग द इक्विटी मार्केट मूवमेंट, पीएमआई रिलीजेस ऑल्सो इम्पैक्ट द बॉन्ड मार्केट एंड द करेंसी मार्केट। तो ये सभी मार्केट को इम्पैक्ट करता है, शेयर मार्केट हो गया, बॉन्ड मार्केट हो गया, और ये सेंट्रल बैंक के इंटरेस्ट रेट को भी इम्पैक्ट करता है। एंड दिस इन्हांसेस द अट्रैक्टिवनेस ऑफ द इकॉनमी। अगर आगे चल के इकॉनमी एक्सपैंड होने वाली है, तो अगर पीएमआई अच्छा आ रहा है तो क्या करेगा, अट्रैक्टिवनेस, यानी वहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी बहुत ढेर सारा आएगा, क्योंकि लोगों को लगेगा कि हाँ ये इकॉनमी अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो इन्वेस्टमेंट भी आएगा। तो अट्रैक्टिवनेस ऑफ इकॉनमी को भी इंक्रीज करता है, ठीक है। और सप्लायर कैन ऑल्सो डिसाइड ऑन द प्राइसेस डिपेंडिंग अपॉन द पीएमआई मूवमेंट्स। दिस इज होल अबाउट पीएमआई। तो मैंने आपको पूरा परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स के बारे में ही बता दिया कि ये करता क्या है, और बड़ा सिंपल लैंग्वेज में मैंने बताया कि इट जस्ट अ इंडिकेटर, ये इंडेक्स है जो इंडिकेट करेगा इकॉनमी के बारे में कि अगले महीने पूरी इकॉनमी कैसे लेने वाला है। इट्स अ परसेप्शन, प्लीज मेक श्योर दैट यू राइट दिस वर्ड परसेप्शन, इट्स अ कीवर्ड हेयर। परसेप्शन बहुत ज़रूरी है, इकॉनमी में परसेप्शन का बड़ा खेल है। आगे चल के क्या होने वाला है, शेयर मार्केट, बॉन्ड मार्केट, पूरा परसेप्शन पे ही चल रहा है ना। तो उस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। ये आप इसको देख लीजिए, ये इंडियन एक्सप्रेस में ये चार्ट आया था, इसमें बताया गया कि जो हमारा सर्विस सेक्टर है उसका पीएमआई बढ़ गया है। पहले जो है तो पिछले महीने कम था, 58.9 समथिंग था, 59.2 पहुंच गया, यानी 11 ईयर हाई पे पहुंच गया है। दैट मीन्स कि हमारा परसेप्शन सर्विस सेक्टर के लिए बड़ा पॉजिटिव है, ये अच्छी बात है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग अभी भी सर्विस सेक्टर से लो चल रहा है। एक समय पर मैन्युफैक्चरिंग भी ऊपर आया था, उसका परसेप्शन बड़ा अच्छा हुआ था, लेकिन उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग थोड़ा सा नीचे है और सर्विस सेक्टर ऊपर है। तो अगर आपको पीएमआई के मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के बारे में कोई पूछे तो आप बता सकते हैं कि स्टेडली इंक्रीजिंग है, स्टेडली डिक्रीजिंग नहीं है, इट्स अ जिगजैग मोशन, कभी ऊपर हो जाता है कभी नीचे हो जाता है। जाहिर सी बात है ये परसेप्शन है, कोविड आएगा तो नीचे हो जाएगा परसेप्शन कि भाई इकॉनमी में कैसा होने वाला है, तो कॉन्ट्रैक्शन की तरफ इकॉनमी जाने वाली है, वो वैसा ही परसेप्शन होगा। आई होप कि आप चीज़ें समझ रहे हैं। तो आप भाई कॉमन सेंस भी बता सकते हैं कि पीएमआई जो होगा वो कभी स्टेडली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग नहीं हो सकता है, ये परसेप्शन है, ऊपर नीचे होता रहेगा। तो सर्विस सेक्टर जो है हमारा, उसका परसेप्शन जो है अभी बढ़िया है। इस समय 11 ईयर हाई पर हमारा सर्विस सेक्टर का जो पीएमआई इंडेक्स है। और अगर इकॉनमी के बेहतर कॉन्सेप्ट इसी तरह सिंपल लैंग्वेज में आप समझना चाहते हैं, मोस्ट कॉम्प्रहेंसिव इकॉनमी कोर्स 7 जुलाई से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। 50 रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुके हैं। 7999 का ऑफर था, 50 पहले 50 बच्चों के लिए, पर क्योंकि ये मेरा पहला कोर्स है तो इसलिए मैं यहाँ पर 5+5 सीट्स और बढ़ा रहा हूँ ऑफर में, जो आप ऑफर में अवेल कर सकते हैं 7999 पर। उसके बाद प्लीज़ मुझसे मत कहिएगा, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। आप उसके बाद आपको 12999 में ही लेना पड़ेगा, फिर बाद रिक्वेस्ट मत कीजिएगा। अभी आपके पास चांस है, 5 सीट मैंने बढ़ा दी है, इस चांस को खोना मत प्लीज़। और प्लीज़ इस एक वन टाइम अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लीजिए, क्योंकि आपको बहुत मज़ा आएगा। मेरे पास 107 रिस्पॉन्सेस मैंने अटेंड किए हैं गूगल फॉर्म में, जिसमें हमारे पास मैंने ये ग्रुप चैनल बनाया, इकॉनमी इज ऑल अबाउट फीलिंग। ये हमारा प्राइवेट चैनल है जहाँ पर 51 सब्सक्राइबर, दैट मीन्स कि 50 बच्चे कंप्लीट हो चुके हैं और मैंने ये सीट बढ़ा दी है। प्लीज़ इस मौके को, ये सुनहरा मौका है आपके लिए। मुझे नहीं पता कि एडवर्टीजमेंट कैसे करते हैं, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ ये बताने की, ट्रूली मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इकॉनमी का कोर्स आपको बहुत मज़ा दिला देगा, आपको एकदम चैंपियन बना देगा। केवल इकॉनमी में नहीं, आपका ब्रेन इतना ब्रॉड कर देगा कि आप बहुत चीज़ें ईजी लैंग्वेज में समझ पाओगे।
ठीक है, तो आई होप कि अब ये न्यूज़ आर्टिकल पढ़ने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आपको मैंने कोर समझा दिया। इस न्यूज़ आर्टिकल को आप पढ़कर भी देखिएगा। साथ में दूसरी न्यूज़ पे चलते हैं। रुपी फॉल्स टू 79.33 आफ्टर जून ट्रेड डेफिसिट वाइडन्स। आपको बस इतना याद रखना है, ये मैंने न्यूज़ कई बार कवर कर ली है कि हमारा रुपया जो है वो फॉल हो रहा है, डिप्रिसिएशन हो रहा है रुपया का, ये मैंने कई बार कवर किया। और हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है, इंपोर्ट हमारी तेजी से बढ़ रहा है इन कंपेरिजन टू एक्सपोर्ट, जिसकी वजह से हमारा ट्रेड डेफिसिट, बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो वाइडन हो रहा है, जिसकी वजह से भी डिप्रिसिएशन हो रहा है। और डिप्रिसिएशन होने के और भी कारण हैं, वहाँ पर हमारा फेड टेपरिंग हो रहा है, जिसकी वजह से हमारा एफपीआई का आउटफ्लो हो रहा है, और उसकी वजह से भी रुपया का डिप्रिसिएशन हो रहा है। और उससे अटैच कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, मैंने इसको कॉम्प्रहेंसिव वे में कवर किया है यहीं पर, मतलब यूट्यूब चैनल पर ही, अलग से कहीं नहीं, पेड कोर्स में नहीं, इसी चैनल में कवर किया है। प्लीज़ जाकर हर एक वीडियो को देखा करिए, बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस होती हैं, हर एक वीडियो एक दूसरे से कनेक्टेड है। बार बार वही सेम चीज़ रिपीट करते रहना ठीक चीज़ नहीं है। तो आई होप कि आप यहाँ पर बात समझ सकते हैं कि रुपया क्यों फॉल हो रहा है। साथ में इकॉनमी में ही एक्सप्लेनर सेक्शन में चलते हैं। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है, हाँ, द रिलेंटलेस मार्च ऑफ एफपीआई टू द एग्जिट गेट। अब ये क्या है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो हैं वो एग्जिट क्यों कर रहे हैं, इंडियन मार्केट है ना, तो ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, ये मूव क्यों कर रहे हैं, वाई हैव द एफपीआई बीन सेलिंग इंडिया होल्डिंग, क्यों अपने बॉन्ड मार्केट से, शेयर मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं, क्यों बॉन्ड एंड शेयर को बेच रहे हैं, और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, ये मैंने कई बार कवर करवाया है। ये आप चीज़ आराम से पढ़ सकते हैं। देखिए, मैं आपका टाइम वेस्ट कर सकता हूँ सेम चीज़ पढ़ा कर, पर मैं ऐसा करना नहीं चाहता, क्योंकि मैंने एक बार बढ़ा दिया, मेरी भी एनर्जी वेस्ट होगी और टाइम वेस्ट होगा और आपका भी वेस्ट होगा। आप इसको खुद से पढ़ेंगे तो आपको भी समझ में आएगा, तो कॉन्फिडेंस बड़ा बूस्ट होगा कि हाँ, हमने कोई चीज़ पहले समझ रखी थी, उसका रिवीजन हो रहा है पढ़ने से। तो एक मोटिव है हर चीज़ करने के पीछे, आप उस मोटिव को समझाइए। पूरा न्यूज़पेपर पढ़ाना इज़ नॉट द करेक्ट वे। आपको चीज़ें समझा देना, उसके बाद आप खुद पढ़ें, मेरे ऊपर डिपेंडेंट ना होकर इंडिपेंडेंट बने, दैट्स माई मोटिव। मेरा मोटिव भी साथ में समझते चलिए। तो आई होप कि इकॉनमी से रिलेटेड आपका सब कुछ कंप्लीट हो रहा है। इकॉनमी का बेहतरीन कॉम्प्रहेंसिव कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिएगा। किस तरह से एनरोल करना है, आपको टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट होना है, मेरे टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट होइए, और उसके बाद जो है आप मुझसे किसी भी क्वेरी, अगर आपकी कोई है इकॉनमी कोर्स रिलेटेड, आप पूछ भी सकते हैं। और साथ में ही डिस्क्रिप्शन में सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, आपको कैसे कैसे सब कुछ करना है, और कमेंट में भी मैं पूरी इन्फॉर्मेशन को पिन कर दूंगा। आप इस कॉम्प्रहेंसिव कोर्स को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। मैं तो बस यही कह सकता हूँ कि अगर आपने ज्वाइन कर लिया, यू विल थैंक मी आफ्टर दिस कोर्स कि सर आपने क्या पढ़ा दिया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।